अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जिस तरीके से आपकी पार्टी ने परफॉर्म किया है, आज उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आप हो गई हैं। शुक्रिया। आप इस जीत के पीछे की क्या वजह देखती हैं? आप खासकर सवाल आपकी पार्टी के लिहाज से, मैं आपका अलायंस तो है, लेकिन आपकी पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिला, इस जीत के पीछे की वजह क्या देखती हैं आप? इस जीत के पीछे के वजह निश्चित रूप से यही रही कि मैंने स्वयं और मेरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमने निरंतर जनता के बीच में एक कनेक्ट बना के रखा, जनता के बीच में सक्रियता बना के रखी। हमारे समर्थकों ने और हमारे वोटर ने कभी हमसे किसी प्रकार की कोई दूरी महसूस नहीं की। इसके साथ जिन सिद्धांतों पर अपना दल का गठन हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया, पिछड़े दलित कमज़ोर समाज के हितों को हमेशा आगे रखने का, उनके लिए आवाज़ उठाने का, उन सिद्धांतों के साथ भी हमने कभी समझौता नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक छोटे सहयोगी के रूप में रहे, उनकी एक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन हमारे पार्टी के एजेंडा से जुड़े हुए विषय हमने निरंतर उठाए। बहुत सारे विषयों का समाधान भी हुआ और कुछ विषय बाकी हैं जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। आगे भी हमारी सरकार बनने जा रही है, हम निरंतर उन विषयों के समाधान के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रमुख कारण रहे कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने, वोटर ने, हमारे चाहने वालों ने हमारे प्रत्याशी जहां भी अपना दल के रहे उनको भरपूर समर्थन दिया, और इसलिए आज उनके पक्ष में रुझान नजर आ रहा है। आपने कई जगह ये कहा कि हिंदुत्व से ज्यादा आपका एम्फेसिस सोशल जस्टिस पर है। सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि उसके लिहाज से क्या टर्निंग पॉइंट था इस इलेक्शन में? आप प्रश्न रिपीट करिए, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कई बार ये कहा कि हिंदुत्व से ज्यादा सोशल जस्टिस आपकी पार्टी के लिए जरूरी है। उसके लिहाज से इस चुनाव में आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट था? जी, इस चुनाव में चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया। हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नीट में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर विषय को उठाया था कि ये लंबे समय से समस्या पेंडिंग है, हजारों छात्रों का वर्षों से नुकसान हो रहा है, और इसलिए नीट के MBBS और PG के एडमिशन का जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। ये निर्णय चुनाव के कुछ समय पहले जब हमने उठाया था, जुलाई अगस्त की आसपास की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए इसका हफ्ते भर के अंदर समाधान किया था। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव एक पिछड़े दलित समाज के लोगों के ऊपर है, और इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण संबंधी विसंगतियां हुई थी और छात्र कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। हमने इस विषय को भी मजबूती से उठाया हमारे बीजेपी टॉप लीडरशिप के सामने, और इस विषय का भी सरकार ने समाधान किया एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट करके। लेकिन ये मसला अभी फिर से न्यायालय में पहुंच गया। सरकार बनने के बाद हम फिर इसके लिए कोशिश करेंगे और इसको समाधान तक लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये दो बड़े सोशल जस्टिस से जुड़े हुए काम हैं जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव गया है। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। पिछली बार की अपेक्षा में आपने इस बार ज्यादा सीटें ली चुनाव लड़ने के लिए, और आप ज्यादा सीटों पे जीत भी रही हैं। अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये एक आपने बेंचमार्क सेट किया है, लेकिन क्या सरकार में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, आप चाहेंगे कि आपकी से और आपका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा हो? देखिए, फिलहाल हमने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। हमने ज़्यादा सीटें मांगी क्योंकि हमने अपने पार्टी संगठन का पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी विस्तार किया था, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद भी थी कि हम ज़्यादा सीटों पर कॉन्टेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा सीटें जीतने की सारी पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं, सारी कॉम्पिटेंस रखते हैं। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें हमारी बात निकल के भी आ रही है। हमारे बड़े सहयोगी ने भी पूरा इसके प्रति एक आदर भाव दिखाते हुए ज़्यादा सीटें दी भी। हमारी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी अच्छी होगी, और अभी तो हमारा साझा लक्ष्य ये था कि हम मिलकर एक साथ NDA की सरकार बनाएं, उस जादुई आंकड़े को प्राप्त करें। अभी तो हम मैजिक नंबर से आगे निकल गए हैं,
बाकी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम सब शीर्ष नेतृत्व साथ में बैठकर तय कर लेंगे कि हम लोग जो एनडीए के सहयोगी दल है, हमारी क्या भूमिका और बड़ी हो सकती है। फिलहाल उन विषयों पर मैं यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन निश्चित रूप से हमने ये साझा लक्ष्य प्राप्त किया है, सबकी मेहनत से, सबके योगदान से प्राप्त किया है, और हर दल ये उम्मीद करता है कि उसका विस्तार हो, उसकी भूमिका बड़ी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी अनुप्रिया जी, हेमंत सर हमारे साथ हैं यहाँ पर, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हेमंत सर। अनुप्रिया जी, एनडीए ने तो अपना मैजिक नंबर पा लिया है, आपके दल ने भी अपना मैजिक नंबर पा लिया है। 12 सीटों पर उसकी जीत की संभावना बन रही है। उसके बाद आपको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। पर ये एक अच्छी खबर आपके लिए, और थोड़ी खराब खबर कि आपकी माताजी चुनाव हार रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, माँ के लिए मैंने जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वो सीट पर मेरे सिटिंग विधायक थे, मैंने तुरंत तय किया कि वो सीट हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमने वहाँ पर मना कर दिया कि वो किसी भी प्रकार माताजी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करेंगे। मैं स्वयं भी वहाँ नहीं गई, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वहाँ पर जो वातावरण है वो कम से कम उनके खिलाफ हमारे कारण ना जाए, लेकिन हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। और माँ हैं, इसलिए उनकी हार से मुझे दुख भी है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनके चुनाव को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचाऊं। जो मैं कर सकती थी, मेरे हाथ में था, वो मैंने किया। उनके हारने का अभी तक तो काफ़ी पीछे चल रही है, तो मैं तो बेटी होने के नाते मुझे दुख ही होगा इस पर। आप जो बता रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आपको बधाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।